अगर हम अंतरंग चेतना से आस्था व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो हमारी भव्यता भी अभव्यता के समान ही है, क्योंकि हम दीर्घ संसारी हैं। हम संसार में भटकने वाले हैं, संसार के सुख दुख की अनुभूति बार बार करने वाले हैं। इसलिए नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने द्रव संग्रह में इन 6 द्रव्यों का वर्णन करके एक अध्यात्म तरीके से हमें यह शिक्षा देने का प्रयास किया है कि जब तक व्यवहार और वीतराग सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते। इसलिए भव्य आत्माओं, हमें इन 6 द्रव्यों के बारे में बार बार समझना चाहिए, बार बार अपने अनुभव में लाने चाहिए और बार बार हमें कोशिश भी करनी चाहिए। श्रद्धान का, विश्वास का और अंतरंग से संपूर्ण आस्था बनानी चाहिए। और जैसे ही अंतरंग से संपूर्ण आस्था बनती है हम सम्यक दृष्टि होते हैं, और जब हम सम्यक दृष्टि होते हैं तो हम जो हमारा आस्था होता है, जो हमारा विश्वास होता है वह सत्य होता है, और सत्य विश्वास होने पर विशुद्धि बढ़ती है। समीचीन जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देती है, जैसा जिस वस्तु का कार्य है वह समझ में आता है और उस पर विश्वास होता है, और ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान समीचीन हो जाता है, और ज्ञान जब समीचीन हो जाता है तो वह आस्था को दृढ़ करता है, उसे मजबूत करता है। इसलिए हमें अन्य सांप्रदायों में अन्य जगह पर कही हुई बातों पर आगम से मील करना चाहिए, और मील करने के बाद हमें निर्णय करना चाहिए क्या उपादेय है और क्या हेय है। और जो समीचीन है वह उपादेय है, और जो समीचीन नहीं है वह हेय है, क्योंकि समीचीनता में ही सच्चा सम्यक दर्शन व्यक्त होता है, समीचीनता में ही सर्वज्ञ वाणी व्यक्त होती है, समीचीनता में ही मार्ग मिलता है और मंजिल प्राप्त होती है। भावी आत्माओं, ऐसे तो हम अनादि से संसार में जन्म मरण कर रहे हैं। अनादि से हमारे लिए सबका संयोग मिला है, और लगता है शायद ऐसा हो सकता है कि सम्यक दर्शन का सहयोग हमें ना मिला हो, या मिला हो तो हमसे छूट गया हो। लेकिन पुनः इस मनुष्य पर्याय में हमारे पास अवसर है, और बहुत सरल और छोटा सा अवसर है कि हम सिर्फ 6 द्रव्यों पर आस्थान बना लें, विश्वास बना लें, उनके उपकारों को वास्तविक समझ लें, उनकी स्थिति आदि को वास्तविक समझ लें, और समीचीन आस्था उत्पन्न करके हम अपने सत्य मार्ग की ओर बढ़ जाएं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन ये निर्णय हमें करना है कि सत्य कौन है, क्योंकि हमारी आस्था का विषय हमें उसे बनाना है जो वास्तविक है। जो वास्तविक नहीं है वो अगर हमारी आस्था का विषय बनता है तो इसका मतलब है कि हम सम्यक दर्शन से हीन हैं। इसका मतलब ये है कि हम मोक्ष मार्ग से कोसों कोसों दूर हैं। इसका मतलब ये है कि हम दीर्घ संसारी हैं, अभी हमें संसार में और भटकना है और भटकना है और भटकना है, अभी हमारा संसार निकट नहीं आया। भावे आत्माओं, जैन दर्शन स्पष्ट बात करता है। वह ये कहता है जब तक सत्य से पहचान नहीं होगी तब तक हम संसार को नहीं छोड़ सकते।
और जैसे ही सत्य से पहचान होती है वैसे ही हम संसार को छोड़ते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारा आत्म कल्याण सम्यक दर्शन से हो सकता है, सच्ची आस्था से हो सकता है, सच्चे विश्वास से हो सकता है। आपको पता है और आपने शास्त्रों में पढ़ा है, त्रियंचों ने इन द्रव्यों पर विश्वास व्यक्त करके सद्गति को प्राप्त कर लिया। ऐसे निम्न श्रेणी के मनुष्यों ने, कोई चोर था, कोई हिंसक था, कोई व्यसनी था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, और छोटे छोटे से निमित्त पाकर, देव सास गुरु में से किसी का भी निमित्त पाकर, जाति स्मरण के द्वारा, मुनिराजों के द्वारा मार्ग बताए जाने पर, शास्त्रों के वचन सुनने पर, साक्षात अरहंत परमेष्टि की दर्शन वाणी सुनने पर लाखों करोड़ों असंख्यात जीवों ने आत्म कल्याण कर लिया। अपनी आत्मा को शुद्ध होने के लिए त्याग मार्ग पर, यानी ज्ञान दर्शन और चारित्र के मार्ग पर लगा दिया, सद्गति में गमन कर गए, और फिर उसके बाद या तो दिगंबरत्व धारण करके सिद्धालय में विराजमान है, अथवा आगामी काल में दिगंबरत्व धारण करके सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। भव्य आत्माओं, ये धर्म द्रव्य और ये अधर्म द्रव्य बहुत महत्वपूर्ण, उपकारी, जीव और पुतकल पर उपकार करने वाली द्रव्य हैं। हमें इन पर अंतस चेतना से विश्वास जमाना चाहिए, विश्वास व्यक्त करना चाहिए, ताकि ये हमारे लिए मार्ग दे सकें, मोक्ष मार्ग को हम प्रशस्त कर सकें। इस भावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य शिव रक्षा जी महाराज की। भव्य आत्माओं, हम एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं जो संसार का सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि मनुष्य और त्रियंच जहाँ जहाँ भी हैं, वो जन्म के साथ ही मृत्यु का संदेश लेकर आते हैं। यानी जीवों का जन्म ही मृत्यु का संकेत दे देता है, और ऐसी परिस्थितियों में इस संसार का जो संचालन चल रहा है वह चारों गति के भ्रमण से चल रहा है, और इसी प्रकार यह भ्रमण अनादि से चल रहा है और अनंत काल तक ये चलता रहेगा। अब बात ये आती है, संसारी प्राणी संयोग संबंध से बहुत से जीवों से मिलता है और आपस में अच्छे बुरे मित्रता और शत्रुता के व्यवहारों का निर्वाह भी करता है। कौन किससे स्नेह करता है, कौन किससे मित्रता करता है, कौन किससे क्या संबंध स्थापित करता है, और कौन किससे शत्रुता करता है। ये सारी व्यवस्थाएं कर्म अधीन हैं। इस संपूर्ण व्यवस्थाएं संसार की जो संचालित हो रही हैं, ये कर्माधीन है। और ऐसी व्यवस्थाओं में संसारी जीव रहता है। अगर हम कल्पना करें कि किसी की मृत्यु ना हो, तो फल
जन्म का अभाव हो जाएगा। जब मृत्यु ही नहीं होगी तो जन्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कल्पना व्यर्थ है। इस संसार का ये शाश्वत नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसे अपनी आयु पूर्ण करके एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। जैन दर्शन बहुत अच्छी बात कहता है कि मरण तो निश्चित है, उसकी चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए। चाहे वह जन्म लेते ही हो, चाहे 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद हो, चाहे युवा अवस्था में हो, चाहे वृद्ध अवस्था में हो, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मरण से कोई नुकसान नहीं है। मरण से कोई भी नुकसान उस जीव को नहीं है। आपको फर्क पड़ रहा है कि कोई व्यक्ति हमारे बीच से चला गया, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता वो कहां से कहां चला गया। नुकसान उन व्यक्तियों को हो सकता है जिनसे उनका जुड़ाव था, संबंध था, स्वार्थ सिद्धि का मार्ग था, उन व्यक्तियों को नुकसान हो सकता है, लेकिन उस देह छोड़ने वाले व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता। वो तो 3 समय के बाद यानी चौथे समय के पहले दूसरा शरीर धारण कर लेता है, और जैसे ही वह दूसरा शरीर धारण करता है उस शरीर की विशेषताओं से, उस शरीर के संस्कारों से, उस पर्याय की स्थिति से, उस कर्म के फल से वहाँ पर ऐसा रच बच जाता है, ऐसा रच बच जाता है कि कोई उससे कहे इसके पहले तुम ये थे, वो स्वीकार करने को भी तैयार नहीं होता। वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि मैं इसके पहले ये था। नहीं, मैं तो जो अब हूं वो यही था, यही मेरा जीवन है, इसी पर्याय का मेरा जीवन है। उसमें वह इतना रत हो जाता है, इतना रत हो जाता है कि पिछली छोड़ी हुई पर्याय को वह स्मरण भी नहीं करता है। और हम लोग राग के वशीभूत होकर स्मरण करते हैं, रोते हैं, शोक व्यक्त करते हैं और ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर लेते हैं, ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर लेते हैं जो असंभव होती हैं। किसी का पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वो बालक सोचता है कि अब मेरा क्या होगा, क्या होगा? वही होगा जो तुम्हारे कर्म ने निश्चित किया है। होना तो वही है जो तुम्हारे कर्म ने निश्चित हुआ है। किसी भी के अभाव में तुम्हारा जीवन रुकने वाला नहीं है, तुम्हारी जीवन की क्रियाएं रुकने वाली नहीं है, तुम्हारे जीवन के पतन और उत्थान रुकने वाले नहीं है। वह निरंतर जैसा कर्म का चक्र तुम्हारा चल रहा था वह निरंतर वैसा का वैसा ही चलता जाएगा और अंत मृत्यु तक तुम्हें ले जाएगा। लेकिन क्या करें? राग, द्वेष, स्नेह, प्रेम, ये जीव को जीव से जोड़ के रखता है और वह विचार करता है कि अभाव सर्वनाश का कारण है। वह ये सोचता है कि अभाव से बहुत कुछ बिगड़ जाता है। वह यह विचार निरंतर करता रहता है। भव्य आत्माओं, जिनागम की दृष्टि थोड़ी सी इस संबंध में अलग है। वही कहता है कि मृत्यु बहुत इंतजार के बाद आती है। बताओ, हमारे रतन चंद जी बैठे हैं,
ये रोज कहते होंगे कि मरना तो है। किसी भी वृद्ध व्यक्ति से पूछो आप किसका इंतजार कर रहे हो, अगर वो दिल से बोलेगा तो कहेगा मैं मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं। किसी भी उस व्यक्ति से आप पूछे जो कष्ट में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, वह एक ही जवाब देने वाला है कि मैं मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं। कोई युवा मृत्यु का इंतजार नहीं कर रहा है, कर रहा है। कोई बालक कर रहा है। वो अनजान बना हुआ है, जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। और इस संसार में कोई ऐसा नहीं है। आयु को व्यतीत करने का अर्थ ही है कि मृत्यु का इंतजार करना। आयु को व्यतीत करने का अर्थ ही है कि मृत्यु के निकट पहुंचना, मृत्यु के पास जाना। ये आयु को व्यतीत करने का अर्थ ही है। लोग जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा बताओ, जन्मदिन मनाकर किसको धन्यवाद देते हो? सिर्फ मृत्यु को। सिर्फ मृत्यु को धन्यवाद है कि मैं आज 25 वर्ष का हो गया। काहे की खुशी मनाई तुमने? 25 वर्ष के आयु के निषेकों की मृत्यु की खुशी मनाई तुमने। तुम अनजान बने हुए हो कि मैं मृत्यु का आनंद मना रहा हूं कि मैं 25 वर्ष अपनी आयु में से मर चुका हूं। क्या कम हुआ है? आयु कम हुई है। और लोगों को ये बता रहे हो कि मेरी आयु बढ़ गई है। वास्तविकता है कि आयु तुम्हारी छोटी हो गई है। बाबे आत्माओं, मृत्यु